बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपसे एक न्यू वीडियो में मुखातिब हूँ। आज की जो वीडियो है ये ओवरसीज़ के हवाले से है। अगर ओवरसीज़ आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं किसी बैंक में अपने अकाउंट में, तो फिर वहाँ से अगर उसकी डिडक्शन हो रही है और इसकी क्या हकीकत है और ये डिडक्शन क्यों हो रही है, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो को आप काइंडली कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सही से आपको आंसर मिल सकें, क्योंकि मैं वीडियो में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके जितने भी गलतफहमियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी और जितने भी क्वेश्चन हैं होप सो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि यह कि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें ताकि यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट की ये हमेशा से विश रही है कि उनके साथ जो है लीनियट पॉलिसी रखी जाए ताकि यह कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेमिटेंसेस भेजें और उसके ऊपर टैक्स वगैरह ना लगाएं। ये बहुत टैक्सेशन की छोटी सी अमाउंट है, बट जो वो हमें पैसा भेजते हैं उससे पाकिस्तान की इकानमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ये वाले टैक्स लगाने का इवन सोच भी नहीं सकती। तो अब ये वाले टैक्सेस आपके ऊपर लगते क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपके ऊपर टैक्सेस जो लगते हैं, आपका जो FBR के पास जो स्टेटस है वो स्टेटस अभी तक आपका अपडेटेड नहीं है, उस वजह से लगता है। या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि कोई भी जो बैंक है रिमोट एरिया में उसके जो ऑफिसर्स हैं उन तक वो मालूमात जो FBR ने जो उनके हेड ऑफिस के बैंक्स हैं उन्होंने उनको प्रोवाइड की कि जो ये वाले पाकिस्तान से बाहर भाई हमारे रहते हैं इनके ऊपर ये वाले टैक्सेस वगैरह या ये वाले चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, आपने किसी सूरत में से डिडक्शन नहीं करनी। तो वो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो डिडक्ट कर लेते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि आपने उनको अपने बैंक में कॉल करनी है और अपना जो आपका स्टेटस है आपने उसको चेक करना है कि क्या आपकी डिडक्शन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। अगर तो आपका FBR में ये स्टेटस है कि आप नॉन रेजिडेंशियल का स्टेटस नहीं अवेल करते, नॉन रेजिडेंशियल के ऊपर भी एक वीडियो मेरी पड़ी है कि नॉन रेजिडेंशियल का स्टेटस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं, तो उसमें FBR वालों के पास आपका अगर ये स्टेटस मौजूद नहीं है तो FBR और बैंक्स जो है वो आपको कंसीडर करेंगे कि आप पाकिस्तान में ही हैं और आपकी जो अमाउंट आई है, अगर पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो आपकी जो अमाउंट आई है वो किसी अदर पर्सन ने भेजी है और वो होम रेमिटेंसेस नहीं है। वो आपकी जो अमाउंट आई है वो किसी फ्रीलांस की पेमेंट है या फिर अदर कोई आपका इनकम का सोर्स है, उसकी वजह से वो आपको पेमेंट आई है। तो डेफिनेटली जब वो होम रेमिटेंसेस की उसकी नेचर नहीं रहेगी तो फिर उसके ऊपर डिडक्शन होगी। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी डिडक्शन हो जाती है और आप वो वाला बेनिफिट नहीं ले पाते जो कि लेना चाहिए। जितने भी बैंक्स हैं उनको बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन दिया है और उनके हेड ऑफिस में भी ये डॉक्यूमेंट इशू किया है कि जितनी भी डिजिटल अकाउंट में पेमेंट आती है या फिर ये है कि दूसरे जो अकाउंट है जिनकी रेमिटेंसेस आती हैं और उनका स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंशियल का है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंशियल का है, तो उनके होम रेमिटेंस कंसीडर की जाए और उनकी होम रेमिटेंस के ऊपर टैक्सेस वगैरह या चार्जेस वगैरह डिडक्ट ना किए जाएं। अगर फिर भी ये आपके साथ इशू हो रहा है तो इसका सलूशन ये है कि आप वहाँ पे कॉल करें अपने कंसर्न बैंक के साथ, उनको बताएं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है और फर्दर जो है स्टेट बैंक की भी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप अगर स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वो बाकायदा तौर पे आ जाएगी कि इन होम रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स या चार्जेस नहीं है। ये हर बैंक को भी इंस्ट्रक्शन दी गई और हर बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी ये अवेलेबल है। अगर फिर भी आपका कोई भी जो बैंक है उसमें ये आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप FBR को भी मेल कर सकते हैं कि आपका स्टेटस चेंज किया जाए। और इसके अलावा जो स्टेटस आपका चेंज अगर नहीं हुआ तो फिर
आप खुद भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और हमसे भी करवा सकते हैं। हम भी आपको स्टेटस चेंज करके दे सकते हैं, उसके बाद फिर आपकी ये कटौती वगैरह नहीं होगी। और फर्दर ये है कि आप स्टेट बैंक को भी मेल कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो डिडक्शन हो रही है मेरी, ये नहीं होनी चाहिए और ये गलत हो रही है, तो इसके बाद फिर आपकी ये वाली डिडक्शन नहीं होगी। तो ये एक अफवाह है। ये इस तरह की जो कोई भी न्यूज़ है उसको आप जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे वेरीफाई करें। अफवाहें फैलाने से तो फिर ये है कि काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन हो जाती हैं और फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो है र्यूमर की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अफवाह है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इनकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं बैंक्स की, उनके ऊपर भी बाकायदा तौर पे ये चीज़ें मेंशन है कि कोई भी आपसे रोशन डिजिटल अकाउंट से या आपका स्टेटस जो है वो ये होगा कि होम रेमिटेंस है तो उसके ऊपर डिटेक्शन नहीं होगी। तो इसमें आपकी ये गलती है कि आपने अपना स्टेटस चेंज नहीं किया, और अगर आप स्टेटस चेंज करें तो फिर आपको ये वाली डिटेक्शन नहीं होगी। होप सो इसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।